चलिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मॉडर्न हॉरर कहानी की, एक छलावा। देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना और दिलचस्प बना देता है। तो कहानी की शुरुआत ही आप देखिए एक बहुत ही डरावने माहौल से होती है। हमारा हीरो मनोज अपने गांव वापस जा रहा है। बेचारा, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उस अंधेरे में कौन सा खौफ उसका इंतजार कर रहा है। और यहीं से शुरू होती है मनोज के सफर की पहली स्टेज। वो अपनी नॉर्मल दुनिया को छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहा है जहां अलौकिक ताकतों का बोलबाला है। तो होता क्या है, मनोज शहर की जिंदगी से तंग आकर अपने गांव लौट रहा है। बस भी पुरानी और खटारा है, तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और गांव में पहले से ही एक छलावा का आतंक है। एक ऐसा राक्षस जो किसी का भी रूप ले सकता है। और फिर बस में एक बूढ़े बाबा चढ़ते हैं जो उसे बचाने के लिए एक रुद्राक्ष देते हैं। ये सारी चीजें, अंधेरा, धीमी बस, रहस्यमयी बाबा, ये सब मिलकर मनोज को अनजाने में ही एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रही हैं। एक ऐसी लड़ाई जो जिंदा और मुर्दों के बीच होनी है। और देखिए यहाँ मनोज का टिपिकल हीरो वाला एटीट्यूड दिखता है। वो कहता है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। लेकिन वो बाबा एक गाइड की तरह उसे वो रुद्राक्ष देते हैं जिसकी अहमियत मनोज को अभी बिल्कुल भी नहीं पता। वो कहते हैं, ले ले बेटा, ये तेरी जान बचाएगा। तो अब मनोज गांव में पहुंच चुका है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। पहली और सबसे खौफनाक रात। जरा सोचिए, गांव की वो अंधेरी सुनसान सड़क और मनोज अकेला है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लाल आंखों वाला एक साया। अब तक जो वो साइंस और लॉजिक की बातें कर रहा था, वो सब की सब उस अलौकिक खतरे के सामने धरी की धरी रह जाती हैं। और ये पहली बार है जब वो रुद्राक्ष काम आता है। जैसे ही वो साया हमला करने वाला होता है, रुद्राक्ष की वो माला चमक उठती है और वो साया चीखता हुआ पीछे हट जाता है। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगता है जब उसका अपना परिवार ही उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। उन्हें डर है कि कहीं छलावा ने मनोज का रूप तो नहीं ले लिया। और बस इस एक डर की वजह से वो रात के अंधेरे में बिल्कुल अकेला और बेसहारा रह जाता है। तो अब सिचुएशन ये है, घर वाले दरवाजा नहीं खोल रहे और बाहर वो रूप बदलने वाला राक्षस उसके पीछे पड़ा है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पास का एक वीरान मंदिर। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। यहां मनोज को कुछ मददगार मिलेंगे और वो उस श्राप के पीछे छुपे काले सच को जानेगा। तो मंदिर में उसे पुजारी बचा लेते हैं और फिर मनोज को पता चलता है गांव के एक अनोखे डिफेंस सिस्टम के बारे में। एक पासवर्ड, जब साथ में है मानव तो क्या करेगा दानव। ये वो लाइन है जिसे बोलकर गांव वाले कंफर्म करते हैं कि दरवाजे पर कोई इंसान ही है, छलावा नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पुजारी जो मनोज को घर तक छोड़कर आया, ये था कौन? ऐसा लगता है कि वो उसका बचाने वाला है, पर एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मनोज के पिता उसे बताते हैं कि उस मंदिर के पुजारी, अरे उन्हें तो गुजरे हुए 2 साल हो गए। मतलब जिसने मनोज को बचाया वो खुद एक भूत था। इस एक बात ने मनोज को हिलाकर रख दिया। जो लड़का कहता था मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, अब वही कह रहा है जरूर वो महादेव ही होंगे जो मुझे बचाने आए। अब उसे यकीन हो गया है कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की अलौकिक शक्तियां सच में होती हैं और वो इन दोनों के बीच बुरी तरह फंस चुका है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, फाइनल शोडाउन, जहां हमारा हीरो नए ज्ञान और हिम्मत के साथ उस पुरानी और खतरनाक बुराई का सामना करने के लिए तैयार है। अब वही पुजारी का भूत फिर से सामने आता है और बताता है कि ये पूरा श्राप शुरू कैसे हुआ। कहानी है 5 साल पुरानी। कालिया नाम का एक लालची जमींदार था। उसे मंदिर की जमीन चाहिए थी तो उसने पुजारी का खून कर दिया। लेकिन फिर गांव वालों ने मिलकर बदला लेने के लिए कालिया को मार डाला और तभी से कालिया की आत्मा एक छलावा बनकर पूरे गांव से बदला ले रही है। ये लालच, खून और बदले का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। तो अब मनोज का मिशन बिल्कुल क्लियर है। गांव को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस भूतिया नीम के पेड़ के नीचे दबी कालिया की हड्डियों को ढूंढकर उन्हें जलाना होगा। और ये काम मनोज को ही करना है। और जब आमना सामना होता है तो मनोज अब वो पुराना डरा हुआ लड़का नहीं है। वो पूरे विश्वास के साथ उस बुरी आत्मा के सामने चिल्लाता है, जब संग में हो महाकाल तो क्या करेगा काल, जय महाकाल। और फिर शुरू होती है आखिरी लड़ाई।
छलावा हमला करता है। मनोज का रुद्राक्ष दूर गिर जाता है। वो मनोज को उठाकर फेंकता है और मनोज सीधा जाकर गिरता है हड्डियों के एक ढेर पर। यह कालिया का कंकाल था। मनोज के हाथ में उसकी लालटेन आती है और वो बिना सोचे समझे उस जलती हुई लालटेन को कंकाल पर फेंक देता है और बस कंकाल में आग लग जाती है। और इसी के साथ ये खौफनाक रात खत्म होती है और हमारा हीरो अपने गांव के लिए एक नई सुबह, एक नई उम्मीद लेकर लौटता है। जैसे ही वो हड्डियां जलकर राख होती हैं, छलावा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और सिर्फ वही नहीं, उस वीर पुजारी समेत जितनी भी आत्माएं वहां फंसी हुई थी, उन सबको आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। गांव वाले मनोज के पिता के साथ उसे बेहोश पाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मनोज ने क्या किया है, तो वो उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। वो हीरो जिसने उन सबको बचाया। वो भूतिया गांव अब भूतिया नहीं रहा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक तरह से हमारे समाज का आईना है कि कैसे हमारे अतीत में किए गए गलत काम या अनसुलझे मसले एक भूत की तरह, एक छलावा बनकर हमारी आने वाली पीढ़ियों को परेशान करते रहते हैं। है ना सोचने वाली बात?